गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये पिछले क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देख रहे थे। ये उसके कंटिन्यूएशन में है ये लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो हम आपको 14 से लेकर अप टू 16 तक 17 तक होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। 17 देखो आप, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 if x is less than or equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या है, यहाँ फंक्शन fx दिया है और वो बोल रहा है x इक्वल टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूस है। जब x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है तो हमको a और b में क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम लोग जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे हम। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है कि जो एफ एक्स है एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे वेरिएबल ए और बी में क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो हमको पता है कि जब एफ एक्स एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस होगा तो एट एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू मीन्स एफ ऑफ 3 वो किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगा एट एक्स इक्वल टू 3, मतलब एल एच एल और आर एच एल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन है। अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड करेंगे और ए और बी में क्या रिलेशनशिप जनरेट करेंगे हम। ठीक है, तो आप देखो, मैं बोला एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इंटू 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब एल एच एल की वैल्यू निकालो एट एक्स इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h। अब देखो 3 माइनस h क्या है, लेस देन 3 है, और लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ax प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a x की जगह क्या आएगा 3 माइनस h प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अब h की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इन ब्रैकेट 3 माइनस 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। ये सेम ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू की इक्वल ही है, कोई बात नहीं, हम आर एच एल निकालेंगे हम। तो आर एच एल देखो क्या आता है, आर एच एल आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स था, एफ एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन है, बी एक्स प्लस 3 से मिल रहा है मुझे एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b, और ये हो जाएगा 3 प्लस h इन ब्रैकेट 3। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा b इन ब्रैकेट 3, और h की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 3, तो ये क्या मिलेगा 3b प्लस 3। ठीक है, अब हम बोले सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 3 एल एच एल और आर एच एल ये आपस में इक्वल होगा ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3a प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3b प्लस 3 के। अब देखो मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b किसके इक्वल होगा, इसको मैं आर एच एस में लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3 इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू 2, या a माइनस बी इक्वल टू 2/3, और a और b में रिलेशन निकालना था तो यही है। इसको और सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज नथिंग बट b प्लस 2/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में क्या बोल रहा है, for what value of lambda the given function fx which is defined by lambda in bracket x square minus 2x when x is less than or equal to 0 and 4x plus 1 when x is greater than 0 is continuous at x equal to 0 and what about continuity at x equal to 1। मतलब क्या, यहाँ फंक्शन देखो, यहाँ फंक्शन fx दिया है जो इस प्रकार डिफाइंड है, तो उसमें लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है कि लेमडा की वैल्यू बताओ जब वो x इक्वल टू 0 पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है ना। तो अब हमको रिलेशन निकालना था, यहाँ पे हमको लेमडा की वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो हम वैसे निकालेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। उसके बाद ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करो, यानी कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करो, कंटिन्यूटी बताओ कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो हम सेम क्या करेंगे, हम पहले पार्ट के लिए हम रिलेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो क्वेश्चन में बोला गया है ना। तो जब कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ऑफ जीरो कौन सा फंक्शन देगा वैल्यू, ये वाला फंक्शन देगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू जीरो है ना, तो ये वाला, तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा इन ब्रैकेट जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, ये क्या देगा मुझे, जीरो देगा, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस h, यही होगा। अब देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ माइनस h, ओके। अब देखो जीरो माइनस h क्या है, लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला लेमडा इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो लेमडा इन ब्रैकेट माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h, यही होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो लेमडा इन ब्रैकेट h स्क्वायर प्लस 2h। अब हम h की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ से भी LHL क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब हम राइट हैंड लिमिट रखते हैं RHL, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस h। अब देखो जीरो प्लस h ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम, 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 4x की जगह पे क्या आएगा मेरा, जीरो प्लस h क्या देगा h, तो 4h प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे h की वैल्यू जब जीरो रखें तो ये क्या मिलेगा मुझे, जीरो प्लस 1 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंस f ऑफ जीरो कितना है, जीरो, LHL कितना है, जीरो, उसके इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू RHL, RHL कितना है 1, तो 1 के इक्वल नहीं है ना, मतलब हम कह सकते हैं जीरो इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना लेमडा की कोई ऐसी वैल्यू मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती है। क्यों, क्योंकि जीरो कभी 1 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए देयर इज लेमडा की वैल्यू होगी नो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम कहेंगे नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, जिसके लिए क्या हो, वो कंटिन्यूअस हो x इक्वल टू जीरो पे। अब हमको कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है एट x इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे हम। तो एफ ऑफ 1 क्या है, x इज इक्वल टू 1 की बात किया जा रहा है, तो x क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना, 1 क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो ये कौन सा फंक्शन देगा, ये वाला। तो यहाँ से आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं हम, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x, तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h क्या होगा, लेस देन जीरो, लेस देन 1 होगा, बट ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो ये क्या होगा, कौन सा फंक्शन देगा, ये 4x प्लस 1, तो ये क्या होगा 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस h प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट है, ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब h की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 4 प्लस 1 कितना मिलेगा, 5, ठीक है। ऐसे ही हम RHL निकालेंगे, तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x, तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस h क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, हम ये वाला फंक्शन नीचे वाला 4x प्लस 1, क्यों, फॉर x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 4x प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस h आएगा प्लस 1। अब h की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस जीरो प्लस 1, ये अगेन क्या देगा 5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ a सिंस f ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 में फंक्शन fx क्या है, कंटिन्यूअस है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में उसका यूज है, तो पहले उसके बारे में देखो, सुनो, समझो, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आता है फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है ना, मॉड एक्स, वैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो हम मान लो मैं इसको लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे मॉड एक्स हम बोलते थे, एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स, ठीक है। तो मॉड एक्स कैसे ब्रेक होता था, एक बार एक्स कब देता था, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होती थी, और माइनस एक्स कब देता था, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती थी, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या होता है, ये एक्स देखो, इसका ब्रेक ऐसे होता है, ये एक्स देगा, ये एक्स कब देगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, एक्स बिलोंग टू इंटीजर। जब भी इंटीजर मिलेगा तो वो क्या होगा, वो वही वैल्यू देगा, एक्स ही देगा। अदरवाइज वो क्या देगा, एक्स माइनस वन देगा, एक्स माइनस वन देगा जब एक्स क्या होगा, नॉट इंटीजर। जब एक्स इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस वन, नो सॉरी, एक्स माइनस वन नहीं होगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स माइनस वन नहीं लिख सकते हम, क्यों नहीं लिख सकते अभी हम बताएंगे। हम यहाँ पे क्या देगा, जब इंटीजर, जब ये इनपुट क्या हो, इंटीजर हो, तो स्वयं वही आउटपुट मिलेगा हमको, एक्स ही मिलेगा, ठीक है। जब ये इंटीजर नहीं हो, यानी 4.33, यहाँ पे देखो 4.33, तो क्या मिलेगा, 4, यानी इंटीग्रल पार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रल पार्ट। तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक्स माइनस वन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट। क्या यहाँ पे देखो लिखे, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो एक्स होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू एक्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल हम देंगे। सपोज मैं बोलूँ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 5.11, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 5 मिलेगी, ठीक है। इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे, क्या लेंगे हम, इंटीग्रल पार्ट। कब, जब ये वाला जो इनपुट होगा वो इंटीजर नहीं होगा, तो हम उसका इंटीग्रल पार्ट कंसिडर करेंगे हम। सपोज इसकी वैल्यू बताओ 5 की, तो 5 क्या है, इंटीजर है ना, तो ये 5 ही देगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ व्हाट, इसकी वैल्यू बताओ 3.99, तो क्या देगा मुझे, इसका इंटीग्रल पार्ट, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निगेटिव ले रहा हूँ, निगेटिव -1 लिया तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब मैं लेता हूँ -1.99, तो क्या मिलेगा बताओ सोहेल, क्या मिलेगा इसमें। अब इसका जब इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो ये क्या होगा, -1 लिखेंगे हम, ठीक है। लेकिन -1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, -2। ये क्यों होता है, देखो मैं बताऊँ, ग्राफ से देखो, देखो यहाँ पे मैं क्या बोला, ये देखो 0 और 1, ठीक है। तो मैं अगर 0 से लेके 1 तक की बात कर रहा हूँ, 0 से लेके 1 तक की, मैं 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 0 की बात कर रहा हूँ। तो 0 पे क्या ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, 0 पे फंक्शन क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। 0 से लेके 1 तक मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक बात करूँगा तो 0 ही मिलेगा ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, हॉलो मिलेगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूँ बट लेस देन 2, यानी 1.99 या 1.5 की बात करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये 1 और ये ऐसे होगा, ठीक है। अब जब निगेटिव की बात करूँगा, निगेटिव की, तो सपोज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ -1 की, तो -1 क्या है, इंटीजर है, तो उसमें वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, -1, ठीक है, ऐसे। अब -1.1 की बात कर रहा हूँ, -1.1 की, ठीक है। तो ये -1.1 है ना, तो इस पर वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, -2 मिलेगा, क्या मिलेगा, -2। तो कहने का एक मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, ठीक है, तो उसके प्रीवियस वैल्यू लेना, उसका प्रीवियस वैल्यू लेना है, ठीक है। अगर इंटीजर होगा तो सेम वैल्यू, अदरवाइज क्या करना है मुझे, इंटीग्रल वैल्यू लेना है। जब निगेटिव नंबर देगा -1.99, तो उसका प्रीवियस वैल्यू, जो इंटीग्रल होगा उसका प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो -1 का प्रीवियस क्या होगा, -2, ठीक है। तो ऐसे हमको काम करना है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो डेट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ये फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट में, ठीक है। तो ये मुझे शो करना है, देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में फंक्शन f(x) डिफाइंड है कैसे, gx है, यहाँ पे gx डिफाइंड है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वो क्या हमको शो करना है कि वो डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है। तो इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, -1, -2, -3, ऐसे ही होगा ना। तो हमको इन सब पॉइंट पे क्या दिखाना है कि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो यहाँ पे फिगर में बताया था आपको पिछले अभी, तो यहाँ पे देखो आप जहाँ पे देख रहे हो 0 से लेकर 1 तक ये तो कंटिन्यूअस है ना, लेकिन जैसे 1 आया तो 1 पे क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, ग्राफ यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में ये वाला है, ऐसे ही 2 से 3 के बीच में क्या आउटपुट क्या मिलेगा, 2, तो ऐसे। तो आपको देख रहा है, आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि जो भी ये फंक्शन है वो सारे इंटीग्रल पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमको मैथमेटिकली शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे
लेट सी बी एनी इंटीजर, ठीक है, सी क्या है, कोई इंटीजर पॉइंट है, तो सी पे ही हमको दिखाना है, क्यों, इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। सी क्या है, रैंडम आर्बिट्ररी नंबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सी पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे जी ऑफ सी, तो जी ऑफ सी क्या मिलेगा मुझे, सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी। अब मैं बोल रहा हूँ सी क्या है मेरा, इंटीजर है, तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, सेम नंबर होता है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा यहाँ पे सी, तो ये क्या देगा मुझे 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम, तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ सॉरी जी ऑफ x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ c माइनस h, यही होगा ना। अब देखो यहाँ पे जब g x था तो ये चीज मिल रहा था, अब यहाँ पे c माइनस h है, तो यहाँ पे क्या आएगा c माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h माइनस, अब देखो ये c क्या था, पहले इंटीजर था ना, अब उस इंटीजर में से माइनस हुआ समथिंग विच इज लेस देन 0 है ना, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, c से कम हो जाएगी, c से कम होगी, ठीक है, तो ये इंटीजर रहेगा नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा मेरा, c माइनस 1, यही आएगा ना, सॉरी इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, c माइनस 1, क्यों, आप देखो मैं बोल रहा हूँ c इंटीजर है, तो सपोज c इक्वल टू 5 है, 5 में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस किया मैं, h की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी लेस देन 0 है ना, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सपोज 0.1 माइनस किया, तो ये क्या हो जाएगा, 4.9 आएगा ना, 4.9 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आएगा। अब इस 4.9 को मुझे लिखना है, आउटपुट लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 4, ठीक है। तो अब बताओ इनिशियली मेरा क्या था, c ये था, c माइनस h ये है अंदर, अब इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, c माइनस 1 ना, क्योंकि c की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तभी 4 मिलेगा, वैसे यहाँ पे c माइनस 1 करेंगे तो ये मेरा आउटपुट आएगा ना। अब देखो इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या मिलेगा मुझे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h माइनस c प्लस 1। अब देखो ये c से ये c कैंसिल, ये h की वैल्यू यहाँ पे रखो तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा मुझे 1, ठीक है। अब बस अब यहीं पे आप बोल सकते हो सिंस g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू LHL, ठीक है। अब RHL निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहीं पे देख रहे हो कि क्या है, यहाँ पे मिसमैच हो गई ना फंक्शन की वैल्यू, तो आप क्या बोल सकते हो कि हेंस g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया, फंक्शन f(x) दिया है, वो क्या है, x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल टू 5 पे, हमको x इक्वल टू पाई पे बताना है कि फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो हम कैसे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये पिछले क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे थे, ये उसके कंटिन्यूएशन में है ये लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो हम आपको 14 से लेकर अप टू 16 तक 17 तक होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। 17 देखो आप, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस फंक्शन में क्या है, यहाँ फंक्शन f(x) दिया है और वो बोल रहा है x इक्वल टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। जब x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है तो हमको a और b में क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम लोग जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे हम, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है कि जो f(x) है x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे वेरिएबल a और b में क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो हमको पता है कि जब f(x) x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा तो एट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू मीन्स f ऑफ 3 वो किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगा एट x इक्वल टू 3, मतलब LHL और RHL के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन है। अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड करेंगे और a और b में क्या रिलेशनशिप जनरेट करेंगे हम, ठीक है। तो आप देखो, मैं बोला f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 फाइंड करते हैं। तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x इज लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इंटू 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब LHL की वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ 3 माइनस एच। अब देखो 3 माइनस एच क्या है, लेस देन 3 है, और लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए एक्स की जगह क्या आएगा 3 माइनस एच प्लस 1, ठीक है। अब देखो अब h की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इन ब्रैकेट 3 माइनस 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। ये सेम ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू की इक्वल ही है, कोई बात नहीं, हम आदेशल निकालेंगे हम। तो आदेशल देखो क्या आता है, आदेशल आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h। तो ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स था, एफ एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन है, बी एक्स प्लस 3 से मिल रहा है मुझे एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और ये हो जाएगा 3 प्लस एच इन ब्रैकेट 3, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा बी इन ब्रैकेट 3, और एच की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 प्लस 3, तो ये क्या मिलेगा 3b प्लस 3, ठीक है। अब हम बोले सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3 LHL और RHL ये आपस में इक्वल होगा ना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3a प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 3b प्लस 3 के। अब देखो मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b किसके इक्वल होगा, इसको मैं RHS में लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3 इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू 2, या a माइनस बी इक्वल टू 2/3, और a और b में रिलेशन निकालना था तो यही है। इसको और सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं a इज नथिंग बट b प्लस 2/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में क्या बोल रहा है, for what value of lambda the given function fx which is defined by lambda in bracket x square minus 2x when x is less than or equal to 0 and 4x plus 1 when x is greater than 0 is continuous at x equal to 0 and what about continuity at x equal to 1। मतलब क्या, यहाँ फंक्शन देखो, यहाँ फंक्शन fx दिया है जो इस प्रकार डिफाइंड है, तो उसमें लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है कि लेमडा की वैल्यू बताओ जब वो x इक्वल टू 0 पे क्या हो कंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है ना, तो अब हमको रिलेशन निकालना था, यहाँ पे हमको लेमडा की वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो हम वैसे निकालेंगे, ठीक। और उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। उसके बाद ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करो, यानी कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करो, कंटिन्यूटी बताओ कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो हम सेम क्या करेंगे, हम पहले पार्ट के लिए हम रिलेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये तो क्वेश्चन में बोला गया है ना। तो जब कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ 0 कौन सा फंक्शन देगा वैल्यू, ये वाला फंक्शन देगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, तो ये वाला, तो यहाँ से f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा इन ब्रैकेट 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये क्या देगा मुझे 0 देगा, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यही होगा। अब देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, ओके। अब देखो 0 माइनस h क्या है, लेस देन 0 है, और लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला लेमडा इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेमडा इन ब्रैकेट माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h, यही होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेमडा इन ब्रैकेट h स्क्वायर प्लस 2h। अब हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से भी LHL क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम राइट हैंड लिमिट रखते हैं RHL, तो ये क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब देखो 0 प्लस h ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम, 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4x की जगह पे क्या आएगा मेरा 0 प्लस h क्या देगा h, तो 4h प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे h की वैल्यू जब 0 रखें तो ये क्या मिलेगा मुझे 0 प्लस 1
1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंस एफ ऑफ 0 कितना है 0, LHL कितना है 0 उसके इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू RHL। RHL कितना है 1, तो 1 की इक्वल नहीं है ना, मतलब हम कह सकते हैं 0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना लेमडा की कोई ऐसी वैल्यू मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती है। क्यों, क्योंकि 0 कभी 1 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए देयर इज लेमडा की वैल्यू होगी नो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम कहेंगे नो वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, जिसके लिए क्या हो वो कंटिन्यूअस हो x इक्वल टू 0 पे। अब हमको कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है एट x इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे हम। तो f ऑफ 1 क्या है, x इज इक्वल टू 1 की बात किया जा रहा है, तो x क्या है ग्रेटर देन 0 है ना, 1 क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये कौन सा फंक्शन देगा ये वाला, तो यहाँ से आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं हम, तो ये क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x, तो ये क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h क्या होगा लेस देन 0, लेस देन 1 होगा, बट ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो ये क्या होगा कौन सा फंक्शन देगा ये 4x प्लस 1, तो ये क्या होगा 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस h प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट है ये लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब h की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये क्या मिलेगा 4 प्लस 1 कितना मिलेगा 5, ठीक है। ऐसे ही हम RHL निकालेंगे, तो RHL क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x, तो ये क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस h क्या है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन 0, तो कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे हम ये वाला फंक्शन नीचे वाला 4x प्लस 1, क्यों फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4x प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस h आएगा प्लस 1। अब h की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0 प्लस 1, ये अगेन क्या देगा 5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ a सिंस f ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 में फंक्शन fx क्या है कंटिन्यूअस है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में उसका यूज है, तो पहले उसके बारे में देखो सुनो समझो, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आता है फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है ना मॉड x, वैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। उसको कैसे लिखते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट x लिखते हैं, ठीक है। तो हम मान लो मैं इसको लिख रहा हूँ f ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब ये देखो जैसे मॉड x हम बोलते थे f ऑफ x क्या है मॉड x, ठीक है। तो मॉड x कैसे ब्रेक होता था, एक बार x कब देता था जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती थी, और माइनस x कब देता था जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती थी, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या होता है, ये x देखो इसका ब्रेक ऐसे होता है, ये x देगा, ये x कब देगा जब x की वैल्यू क्या होगी इंटीजर होगी, x बिलोंग टू इंटीजर। जब भी इंटीजर मिलेगा तो वो क्या होगा वो वही वैल्यू देगा x ही देगा, अदरवाइज वो क्या देगा x माइनस 1 देगा, x माइनस 1 देगा जब x क्या होगा नॉट इंटीजर। जब x इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा x माइनस 1, नो सॉरी x माइनस 1 नहीं होगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस 1 नहीं लिख सकते हम, क्यों नहीं लिख सकते अभी हम बताएंगे। हम यहाँ पे क्या देगा जब इंटीजर, जब ये इनपुट क्या हो इंटीजर हो तो स्वयं वही आउटपुट मिलेगा हमको x ही मिलेगा, ठीक है। जब ये इंटीजर नहीं हो यानी 4.33, यहाँ पे देखो 4.33, तो क्या मिलेगा 4 यानी इंटीग्रल पार्ट मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे इंटीग्रल पार्ट। तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे x माइनस 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट, क्या यहाँ पे देखो लिखे इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो x होगा, यानी कहने का मतलब क्या है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है लेस देन और इक्वल टू x होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल हम देंगे। सपोज मैं बोलूँ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 5.11, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 5 मिलेगी, ठीक है। इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे, क्या लेंगे हम इंटीग्रल पार्ट, कब जब ये वाला जो इनपुट होगा वो इंटीजर नहीं होगा तो हम उसका इंटीग्रल पार्ट कंसिडर करेंगे हम। सपोज इसकी वैल्यू बताओ 5 की, तो 5 क्या है इंटीजर है ना, तो ये 5 ही देगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ व्हाट इसकी वैल्यू बताओ 3.99, तो क्या देगा मुझे इसका इंटीग्रल पार्ट, तो क्या मिलेगा मुझे 3 मिलेगा, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे निगेटिव ले रहा हूँ, निगेटिव -1 लिया तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब मैं लेता हूँ -1.99 तो क्या मिलेगा बताओ सोहेल, क्या मिलेगा इसमें? अब इसका जब इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो ये क्या होगा, -1 लिखेंगे हम, ठीक है, लेकिन -1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे -2। ये क्यों होता है देखो मैं बताऊँ, ग्राफ से देखो, देखो यहाँ पे मैं क्या बोला, ये देखो 0 और 1, ठीक है। तो मैं अगर 0 से लेके 1 तक की बात कर रहा हूँ, 0 से लेके 1 तक की, मैं 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 0 की बात कर रहा हूँ। तो 0 पे क्या ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, 0 पे फंक्शन क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। 0 से लेके 1 तक मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक बात करूँगा तो 0 ही मिलेगा ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, हॉलो मिलेगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूँ बट लेस देन 2 यानी 1.99 या 1.5 की बात करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये 1 और ये ऐसे होगा, ठीक है। अब जब निगेटिव की बात करूँगा, निगेटिव की, तो सपोज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ -1 की, तो -1 क्या है, इंटीजर है, तो उसमें वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, -1, ठीक है, ऐसे। अब -1.1 की बात कर रहा हूँ, -1.1 की, ठीक है। तो ये -1.1 है ना, तो इस पर वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, -2 मिलेगा, क्या मिलेगा, -2। तो कहने का एक मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, ठीक है, तो उसके प्रीवियस वैल्यू लेना, उसका प्रीवियस वैल्यू लेना है, ठीक है। अगर इंटीजर होगा तो वो सेम वैल्यू, अदरवाइज क्या करना है मुझे, इंटीग्रल वैल्यू लेना है। जब निगेटिव नंबर देगा -1.99 तो उसका प्रीवियस वैल्यू, जो इंटीग्रल होगा उसका प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो -1 का प्रीवियस क्या होगा, -2, ठीक है। तो ऐसे हमको काम करना है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो डेट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ये फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट में, ठीक है। तो ये मुझे शो करना है, देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में फंक्शन f(x) डिफाइंड है कैसे, gx है, यहाँ पे gx डिफाइंड है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वो क्या हमको शो करना है कि वो डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है। तो इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसे ही होगा ना। तो हमको इन सब पॉइंट पे क्या दिखाना है कि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो यहाँ पे फिगर में बताया था आपको पिछले अभी, तो यहाँ पे देखो आप जहाँ पे देख रहे हो 0 से लेके 1 तक ये तो कंटिन्यूअस है ना, लेकिन जैसे 1 आया तो 1 पे क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, ग्राफ यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में ये वाला है, ऐसे ही 2 से 3 के बीच में क्या आउटपुट क्या मिलेगा, 2, तो ऐसे। तो आपको देख रहा है, आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि जो भी ये फंक्शन है वो सारे इंटीग्रल पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमको मैथमेटिकली शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लेट सी बी एनी इंटीजर, ठीक है। सी क्या है, कोई इंटीजर पॉइंट है, तो सी पे ही हमको दिखाना है, क्यों, इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। सी क्या है, रैंडम आर्बिट्ररी नंबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सी पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे g ऑफ सी, तो g ऑफ सी क्या मिलेगा मुझे, c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c। अब मैं बोल रहा हूँ c क्या है, मेरा इंटीजर है, तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, सेम नंबर होता है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा यहाँ पे c, तो ये क्या देगा मुझे 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम, तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस g ऑफ x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ c माइनस h, यही होगा ना। अब देखो यहाँ पे जब g x था तो ये चीज मिल रहा था, अब यहाँ पे c माइनस h है, तो यहाँ पे क्या आएगा, c माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h माइनस, अब देखो ये c क्या था, पहले इंटीजर था ना, अब उस इंटीजर में से माइनस हुआ समथिंग विच इज लेस देन 0 है ना, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, c से कम हो जाएगी, c से कम होगी, ठीक है। तो ये इंटीजर रहेगा नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा मेरा, c माइनस 1, यही आएगा ना, सॉरी इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, c माइनस 1, क्यों, आप देखो मैं बोल रहा हूँ c इंटीजर है, तो सपोज c इक्वल टू 5 है, 5 में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस किया मैं, h की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी लेस देन 0 है ना, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सपोज 0.1 माइनस किया, तो ये क्या हो जाएगा, 4.9 आएगा ना, 4.9 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आएगा। अब इस 4.9 को मुझे लिखना है, आउटपुट लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 4, ठीक है। तो अब बताओ इनिशियली मेरा क्या था, c ये था, c माइनस h ये है अंदर,
अब इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, c माइनस वन ना, क्योंकि c की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस वन करेंगे तभी 4 मिलेगा। वैसे यहाँ पे c माइनस वन करेंगे तो ये मेरा आउटपुट आएगा ना। अब देखो इसको ओपन करते हैं तो ये क्या मिलेगा मुझे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस एच माइनस सी प्लस वन। अब देखो ये c से ये c कैंसिल, ये h की वैल्यू यहाँ पे रखो तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा मुझे 1। ठीक है, अब बस अब यहीं पे आप बोल सकते हो सिंस g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू LHL। ठीक है, अब RHL निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहीं पे देख रहे हो कि क्या है, यहाँ पे मिसमैच हो गई ना फंक्शन की वैल्यू, तो आप क्या बोल सकते हो कि हेंस g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया, फंक्शन f(x) दिया है, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल टू 5 पे, हमको x इक्वल टू पाई पे बताना है कि फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो हम कैसे